जय राम जय श्री राम। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रहीम के दोहे समझाए थे और आज मैं लेके आई हूँ बिहारी के दोहे। बिहारी के भी 5 दोहों का मैंने चयन किया है। ये नीति के ही दोहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ कहे गए हमारे कवि, हमारे सज्जन, हमारे मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, वो आज के युग तक पहुँचना चाहिए। आज के बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या बता के गए हैं हमारे कवि और संत, और उनको अपने जीवन में हम उतारें। पहला दोहा सुनिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल हुए। इस प्रेमी हृदय की दशा को कोई समझता नहीं। जैसे जैसे इसे काले रंग में डुबोया जाता है, वैसे वैसे ये सफ़ेद होता जाता है। अब देखिए, इस दोहे में एक विरोधाभास दिखाया गया है। आप जानते हैं कि किसी चीज़ को काले रंग में डुबोया जाएगा तो वो तो काली होगी ना, सफ़ेद नहीं हो सकेगी ना। परंतु वो कह रहे हैं कि इस हृदय को अगर हम काले रंग में डुबोते हैं तो ये सफ़ेद होता जाता है। तो ये क्या तात्पर्य है इसका? कुछ ना कुछ गहरी बात कहने की कोशिश की है। यहाँ काले का तात्पर्य हमारे श्री कृष्ण जी से है, जिन्हें रसिया तो कहा गया, लेकिन साथ साथ एक काले रंग भी उनका कहा गया। तो जो जो हम कृष्ण से लौ लगाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाती है, ये कहना चाहते हैं। तो ये प्रेमी हृदय, इसकी दशा को समझने का प्रयत्न कीजिए। जो जो ईश्वर से लगाएंगे, त्यों त्यों आपके जो कलमश हैं, पाप हैं, दूर होते जाएंगे और आप स्वच्छ हृदय होते जाएंगे। ये कहा है उन्होंने। मित्रों, बिहारी थे कौन? बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और इनको बहुत आदर प्राप्त हुआ। इनकी बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं और ये 700 दोहों पे एक एक अशर्फी इनको प्राप्त हुई। इतना इनके दोहों में मान था, इतना इनके दोहे राजा के हृदय को भाए, पूरे दरबार को भाए, पूरे देश को भाए कि इनको एक एक दोहे पे एक एक अशर्फी उस जमाने में प्राप्त हुई है। रीतिकाल के कवि हैं। दूसरा दोहा देखिए। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई है रीति। अरे, जो चीज़ उलझती है वही तो टूटेगी, और जो टूटती है उसी को जोड़ा जाएगा। और जो जोड़ते हैं तो किसी चीज़ को तो गांठ भी पड़ जाती है, तभी जोड़ा जाता है गांठ बांध के। किंतु यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो कह रहे हैं, देखिए कैसे आंखें उलझती हैं लेकिन परिवार टूट जाते हैं। क्यों? कि 2 नायक नायिका की आंखें उलझ गई हैं तो वो परिवारों को भंग करके आपस में ही जुड़ जाते हैं। और कहाँ जुड़ रहा है? उनके दोनों हृदय में। चतुर हैं दोनों समझ गए एक दूसरे के मन के भाव को और प्रेम उत्पन्न हो गया उनके हृदय में। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन हैं, उनके मन में गांठ पड़ जाती है। मतलब एक मुहावरा है ये गांठ पड़ना, कि उनके मन में एक पाप सा आ जाता है कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। तो बिहारी कहते हैं ये तो बहुत अजीब सी बात है। दई का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से, हे ईश्वर, ये कौन सी नई रीति है कि इस तरह से ये अलग हो जाते हैं? ठीक है। और ये नई रीति है कि समाज से अलग हो जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, अपना प्रेम जुड़ जाता है। लेकिन जो दुर्जन हैं उनके मन में तुम क्यों गांठ बांध देते हो? उनके मन में क्यों दुष्ट भाव उत्पन्न कर देते हो? ये तो एक नई परंपरा चली कि जो है उलझ कहीं रहे हैं, टूट कहीं रहे हैं, जुड़ कहीं और रहे हैं और गांठ कहीं और पड़ रही है। तो ये चमत्कारिक दोहा आपने देखा बिहारी का। आप भी उनके कायल हो चुके होंगे कि बिहारी कैसा लिखते थे। मैं तीसरे दोहे पे आ चुकी हूँ। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे सो कनकु, गहनो गड़ियो न जाए। जब आप में गुण नहीं है कोई, तो चाहे लोग कितनी प्रशंसा करते रहें, वो चापलूसी ही मात्र होगी। बिरद मतलब खूब यश फैल रहा है आपका, लेकिन आप में गुण कोई नहीं है। गुण होने चाहिए, तभी आप बड़े होंगे और तभी समाज में आपका आदर भी होगा। जैसे कि अगर धतूरे को कोई कनक कह दे। धतूरा आप जानते हैं एक प्रकार का पौधा है जिसपे जहरीला धतूरा लगता है, उसको कनक कहा जाता है उसे भी। और एक तरफ जो सोना है उसको भी कनक कहा जाता है। तो सोने से तो गहना गढ़ सकते हैं, अर्थात सोना तो मूल्यवान है, लेकिन क्या धतूरे में भी वो गुण है? धतूरे को कनक कहने से उसमें गहने नहीं बनेंगे उससे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गुण नहीं है और आप समाज में झूठी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो तो उससे फूलना नहीं चाहिए, मन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने गुणों की ओर देखना चाहिए कि हमारे अंदर गुण हैं अथवा नहीं। नहीं तो आप
समाज में आदर नहीं पा सकेंगे। आइए मित्रों अपने चौथे दोहे की ओर। मीत न नीति गलीतु है, जो धरिए धनु जोरी, खाए खर्चे जो जुरे, तो जोरिए करोरी। मीत हे मित्र, ये अच्छी बात नहीं, नीति नहीं है ये। गल जाएगा धन, वो नष्ट हो जाएगा। अगर धन को जोड़ के रखोगे, अगर दबा के रखोगे कंजूस की तरह से, तो धन गल जाएगा, धन आपके किसी काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आप खा रहे हैं, खर्च रहे हैं, अर्थात अच्छे कार्य में खर्च रहे हैं, उसको दान पुण्य कर रहे हैं और भोजन इत्यादि में खर्च कर रहे हैं अपने माता पिता के, अपने संतान के, अपने आस पड़ोस के, तो चाहे आप करोड़ भी जोड़ लें, तो अगर आप जानते हैं संतुलन से कैसे खर्च किया जाता है धन को, तो उस धन का लाभ है। अन्यथा वो धन आपके किसी भी काम नहीं आएगा और आपकी मृत्यु उपरांत यूं ही बढ़ जाएगा सबके बीच में। तो ये उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है बिहारी ने। अब मैं 5वें दोहे की ओर हूं, इसको देखिएगा जरा। स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी। ये तुम्हारा स्वार्थ है, ये कोई अच्छा कार्य नहीं, बेकार का तुम परिश्रम करते हो। हे पक्षी, जरा विचार के तो देखो। यहाँ पर वो क्या बताने का प्रयत्न करते हैं बिहारी। यह नियोक्ति प्रधान धोआ है, अर्थात कहा कुछ जा रहा है किसी और की ओर, लेकिन इशारा कहीं और है। तो राजा जयसिंह को ही कह रहे हैं कि तुम शासन के बीच में आकर के तुम अपने ही राजस्थानी लोगों को, राजाओं को मारने का प्रयत्न कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम तो उस बाज के समान हो। तो कह तो बाज को रहे हैं, लेकिन इशारा जयसिंह की ओर है। हे बाज, तुम ये क्या कर रहे हो, जरा विचार के तो देखो। बाज पराए पानी परी, पानी का अर्थ यहाँ पर हाथ से है। पानी शब्द जो है, हम लोग सोचते हैं ये पानी है, लेकिन पानी नहीं, पानी है ये। पानी का अर्थ होता है हाथ। जैसे हम पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं ना, तो हाथ। तुम हाथ में दूसरे के पड़ गए हो, शिकारी के, और तुम पक्षियों का ही संहार करवा रहे हो। अर्थात शिकारी पहले बाज को छोड़ देता है और बाज जो है पक्षी को घेर के लाता है, तो उसका शिकार हो जाता है। तो तुम अपने ही पक्षियों को मरवा रहे हो शिकारी के इशारे पर नाचकर। तो वही राजा जयसिंह को वो अन्योक्ति के माध्यम से समझाना की कोशिश कर रहे थे। उनके दरबारी कवि थे, पर भयभीत नहीं होते थे बिहारी। जो उनको कहना होता था वो कहते अवश्य थे, चाहे वो अन्योक्ति के द्वारा ही कहें कि ऐसा ना करना कि तुम अपने ही रजवाड़े के लोगों को मरवाओ, ये सोचकर कि तुम्हें कुछ इनाम मिल जाएगा बादशाह से। ऐसा नहीं है, ये गलत तुम कर रहे हो, क्योंकि ये नीति नहीं होती। धन्यवाद।